करेक्शन कोड्स। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, सीआरसी क्या होता है? सीआरसी किस पे बेस्ड होता है? आपके बाइनरी डिवीजन पे। ठीक है, सीआरसी में क्या किया जाता है कि सीक्वेंस ऑफ रिडंडेंट बिट्स, जिसको क्या बोला जाता है? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बिट्स, उसको अपेंड कर दिया जाता है एंड ऑफ डेटा यूनिट। डेटा यूनिट के आखिरी में उनको अपेंड कर दिया जाता है ताकि क्या हो कि जो रिजल्टिंग डेटा यूनिट है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए सेकेंड प्री डिटरमाइंड बाइनरी नंबर। पहले से डिटरमाइंड कोई बाइनरी नंबर है, उससे वो स्ट्रिंग क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। सीआरसी में अपन जनरेटर पॉलिनोमियल काम में लेते हैं, वो दोनों तरफ उपलब्ध होता है, सेंडर की साइड भी और सेम यूज़ किया जाता है रिसीवर की साइड भी। जैसे अपन कोई एग्जांपल लेते हैं जनरेटर पॉलिनोमियल का, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। इसके लिए अपना जो जनरेटर पॉलिनोमियल उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा? 1011। पहला वन तो क्या 1 इंटू एक्स की पावर 0, लेफ्ट से अपन चल रहे हैं। सेकेंड में क्या आ जाएगा? 1 इंटू एक्स की पावर 1 मीन्स एक्स, देन 0 इंटू एक्स की पावर 2 एंड देन 1 इंटू एक्स की पावर 3, तो 1011। अब मान लो कोई एक और पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका पोलिनोमियल इसको अपन बाइनरी में किस तरह रिप्रेजेंट कर पाएंगे? 1 इंटू एक्स की का पावर 0 प्लस एक्स की पावर 1 इंटू 0 प्लस एक्स की पावर 2 इंटू 1 मीन्स क्या हो जाएगा इसका? 101। ठीक है, ये इस की को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो कि m नंबर ऑफ बिट्स हैं डेटा के जो कि सेंडर साइड से भेजे जाने हैं। ठीक है, और n जो है वो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो की में, किस में? की में, जिसको कि अपन ने किसके द्वारा निकाला है? जनरेटर पॉलिनोमियल्स के द्वारा। किसके? जनरेटर पॉलिनोमियल के द्वारा। ठीक है, वो अपन दोनों साइड यूज करते हैं, सेंडर साइड भी और रिसीवर साइड भी। ये डायग्राम में दिखाया गया है। सेंडर साइड में क्या होता है? डेटा, उसके पीछे क्या अपेंड कर दिया? आपका जनरेटर पॉलिनोमियल जो होता है उससे एक बिट अपन कम ऐड करते हैं। सेंडर साइड में क्या किया जाता है? जनरेशन ऑफ इनकोडेड डेटा फ्रॉम डेटा एंड डेटा जनरेटर पॉलिनोमियल या की द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि बाइनरी डेटा को क्या किया जाता है? बाइनरी डेटा को अयुगमेंट किया जाता है, उसके आखिरी में क्या जोड़े जाते हैं? n-1 जीरोस। डेटा के एंड में क्या जोड़ दिए जाते हैं? जो आपका n क्या है? आपका नंबर ऑफ बिट्स इन की, उससे -1, उससे एक कम बिट को डेटा के एंड में जोड़ दिया जाता है। उसके बाद अपन मॉड्यूलो 2 बाइनरी डिवीजन काम में लेते हैं। उसकी मदद से अपन क्या करते हैं? बाइनरी डेटा को डिवाइड करते हैं की के द्वारा और जो रिमाइंडर आता है उसको स्टोर करते हैं। डिवीजन से जो रिमाइंडर आता है, ठीक है। अब जो इसके बाद क्या किया जाता है कि जो अपेंड कर दिया जाता है रिमाइंडर को डेटा के एंड में, ताकि इनकोडेड डाटा को फॉर्म कर लिया जाए और इस डेटा को किसके पास भेज दिया जाता है? रिसीवर के पास। ठीक है, रिसीवर साइड पे क्या चेक किया जाता है? अगर आपने को ये देखना है कि एरर के दौरान कोई ट्रांसमिशन एरर तो इंट्रोड्यूस नहीं हो गई है, ट्रांसमिशन के दौरान कोई एरर तो इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, तो उसके लिए वापस रिसीवर साइड पे भी मॉड्यूलो 2 डिवीजन परफॉर्म किया जाता है। अगर अपना रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मीन्स देर आर नो एरर्स। अगर मान लो कहीं पे भी 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या? देर आर एरर्स इन डेटा ट्रांसमिशन। अब मॉड्यूलो 2 डिवीजन क्या कहता है? जो मॉड्यूलो 2 डिवीजन होता है, बाइनरी डिवीजन होता है, वो सिमिलर होता है अपने बाइनरी डिवीजन प्रोसेस के। ठीक है, जो अपन डेसिमल नंबर के लिए काम में लेते हैं। अब यहाँ सब्सट्रैक्शन की जगह अपन क्या काम में लेते हैं? एक्सऑर। एक्सऑर क्या होता है? जैसे ए और बी 2 इनपुट है तो उसका एक्सक्लूसिव और निकलेगा तो क्या निकलेगा? ए बी बार प्लस ए बार बी। इसका मतलब क्या हुआ? इफ बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट देन आउटपुट विल बी 1 एंड इफ बोथ द इनपुट्स आर सेम देन द आउटपुट विल बी 0। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कॉपी ऑफ डिवीजर जो होती है, डेटा जो होता है उसको एक्सओवर किया जाता है n बिट्स ऑफ द डिविडेंड। जो डिविडेंड या की होती है उसके द्वारा उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो रिजल्ट आता है उसको एक्सओवर ऑपरेशन कर दिया जाता है, उससे अपने को क्या मिलता है? m-1 बिट्स मिलते हैं। वो अगले स्टेप में काम में आते हैं। फिर अपन राइट हैंड साइड से एक एक्स्ट्रा बिट को नीचे पुल करते हैं ताकि ये n बिट लॉन्ग हो जाए। जब कोई बिट नीचे पुल डाउन करने के लिए नहीं बचते तो अपने को रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है,
जो m-1 बिट रिमाइंडर मिलता है उसको क्या है, अपेंड कर दिया जाता है सेंडर साइड पे डेटा के साथ। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये अपना ओरिजिनल मैसेज है 1010000 और दूसरा आपका क्या है, जनरेटर पॉलिनोमियल आपके पास है x की पावर 3 प्लस 1। अब इसको अपन बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा, 1 इंटू एक्स के पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 0। तो ये क्या हो गया 1001। ये कितने बिट का हो गया, 4 बिट का। अपना मैसेज 8 बिट का है, ठीक है। अब क्या है, अपन ने पहले क्या पढ़ा है, इस CRC जनरेटर इज ऑफ n बिट, तो अपन क्या कर देंगे n-1 0 एट द एंड ऑफ ओरिजिनल मैसेज। अपना ओरिजिनल मैसेज क्या है 1010000। इसके आखिरी में अपन ने 3 जीरो ऐड कर दिए। अब अपन इससे जनरेटर पॉलिनोमियल या की के द्वारा अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। वो अपना क्या है 1001 है, और जो डिवाइड करते हैं यहाँ अपन मैंने क्या बताया एक्स और करते हैं, ना कि जो अपन उसको सब्सट्रैक्शन करते हैं उसकी जगह क्या 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 परफॉर्म होता है एक्स और। मैंने बताया था अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है, तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, और दोनों इनपुट सेम है तो क्या मिलेगा 0। इस तरह से आ गया। इस तरह अपन ने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद सेकेंड रो में वापस सेम कॉन्सेप्ट अपन ने काम में लिया। इस तरह जब अपना डिवीज़न कंप्लीट हो गया तो आपने जो मैसेज जो ट्रांसमिट करना है या रिमाइंडर क्या बचा है 0011, इसको अपन ने क्या किया इसके साथ ऐड कर दिया, ठीक है। जो आपका ओरिजिनल मैसेज है उसके साथ इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसको किसके पास भेजा गया, रिसीवर के पास भेजा गया। वहाँ पे क्या किया गया, सेम जनरेटर पॉलिनोमियल से इसको वापस डिवाइड किया गया और एक्सओर किया गया, एक्सओर से किया गया। अपन इस तरह इसको परफॉर्म करते जाएंगे तो लास्ट में आप लोगों को क्या मिलेगा 0000 मीन्स डाटा इज एक्सेप्टेड, डाटा इज करेक्ट एंड दैट शुड बी एक्सेप्टेड, ठीक है। इसको आप हाथ से करके देखेंगे, बड़ा इजी है, सिंपल है, केवल एक्सओर करना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आता है आपका हैमिंग कोड। हैमिंग कोड क्या होता है, सेट ऑफ एरर डिटेक्शन कोड्स होती है। वो किस काम में आती है, डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर्स देन दैट कैन ऑकर व्हेन डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। ये RW हैमिंग नाम के साइंटिस्ट ने बनाई थी, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, हैमिंग कोड। इसमें रिडंडेंट बिट्स का कंसेप्ट काम में लिया जाता है। रिडंडेंट बिट्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा बाइनरी बिट्स होते हैं, वो जनरेट किए जाते हैं और उनको ऐड कर दिया जाता है किसके साथ, इंफॉर्मेशन कैरिंग बिट्स ऑफ डेटा। जो डेटा है उसके साथ इसको ऐड कर दिया जाता है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई बिट ट्रांसमिशन के दौरान या डेटा ट्रांसफर के दौरान लॉस्ट नहीं हो। अब जो नंबर ऑफ रिडंडेंट बिट्स हैं उसको अपन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा ये फार्मूला काम में लेते हैं, 2r 2 कैरेट r इज ग्रेटर देन या इक्वल टू m प्लस r प्लस 1। यहाँ r क्या शो कर रहा है आपका रिडंडेंट बिट और m क्या शो कर रहा है डेटा बिट, ठीक है। मान लो डेटा बिट क्या है आपके 7 है, डेटा बिट m आपके क्या है 7 है, तो इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, रिडंडेंट बिट्स कितने आ जाएंगे आपके 4 आ जाएंगे, क्योंकि 2⁴ मीन्स क्या हुआ आपका 16, दैट इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड वैल्यू दैट इज 12, ठीक है। इस तरह से अपन क्या रिडंडेंट बिट कैलकुलेट करते हैं।